देखिए हजारीबाग वासियों के लिए जिस तरह से खुशी का क्षण है, क्योंकि यहाँ पर बता दो कि शिव मंदिर का निर्माण हुआ है और जिस तरह से आज आप विजुअल के माध्यम से देख पाते होंगे कि यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए हैं। यहाँ भंडारा जो चल रही है, यहाँ पे शिव मंदिर नहीं था तो शिव मंदिर दिए हैं। इतना भव्य और अद्भुत ये क्यों दृश्य है? यह हमारे परिवार और ये हमारे माता पिता का सोच ही था कि हम लोगों को लगा कि हमारे मटवारी कुमारटोली में यहाँ पे पूर्व से हनुमान मंदिर और दुर्गा मंदिर था, लेकिन शिव मंदिर के लिए हमें दूसरा निकटवर्ती क्षेत्र में जाके पूजा अर्चना करनी होती थी। तो हमारा एक श्रद्धा था कि हमारा क्यों नहीं सभी श्रद्धालुओं को, हमारे माता पिता का ऐसा सोच है तो एक भूमि दान देते हुए, और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारा वैसा है। ये सभी को सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। सबसे बड़ी ये चीज़ें हैं कि हमारा सौभाग्य था, भगवान का दिया हुआ है और ये भगवान को ही अर्पित है एवं समस्त श्रद्धालुओं को अर्पित है। और ये सनातन के लिए है। हमने जो किया है, हमारे माता पिता ने किया है, पूरे परिवार हमें गौरवान्वित महसूस होता है। और यह मैं बता दूं कि यह क्षण हमारे समस्त सनातन मंडल, हमारे समस्त मटवारी कुमारटोली और जितने पूरे हिंदुत्व के लिए काफ़ी गौरव की बात है। किस तरीके से लोग इसको ले रहे हैं कि आज के डेट में जहां लोग भौतिकवाद ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आस्था को, अपने आस्था को बचाए रखने के लिए समाज में एक अच्छा कार्य, एक अच्छा संदेश देने के लिए काफ़ी ज़रूरत माता पिता के द्वारा लगा। कितना जमीन है जो आप लोगों ने दान किया है और जो शिव मंदिर बनवाने का प्रयास किया और जो प्राण प्रतिष्ठा करके आज जिस तरह से भीड़ देखी जा रही है, जिस तरह से पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए, कितना जमीन? ये परिसर है लगभग 1 डिसमिल का, और जो हमने श्रद्धापूर्वक दान दिया ताकि यहाँ पे जो लोग हैं समस्त मोहल्ले वासियों का, हजारीबाग वासियों का, समस्त सनातन परिवार का जन कल्याण भोले बाबा के द्वारा हो पाए। यही एक श्रद्धा भावना से हम लोगों ने हम लोगों ने ये सारा चीज़ भगवान का ही सोच है। बस हम लोग माध्यम रहते हैं और करने वाले बाबा भोले हैं। और मैं क्या कहूँ, हर हर महादेव। देखिए सावन के पावन महीने के मौके पर जिस तरह से यहाँ से लोग दूसरे स्थान पर शिव पूजन करने के लिए जाते थे, लेकिन अब जो है मटवारी में ही शिव पूजन होगा, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों का सोच था और इन लोगों ने यहाँ पे भूमि दान करने के साथ साथ में शिव जी का प्रतिमा को स्थापित करके यहाँ पे इतिहास रच दिया है। क्या कुछ कहेंगे आप लोगों, जिस तरह से एक इतिहास रच दिए हैं, भूमि दान किए हैं, शिव जी को यहाँ स्थापित किए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कि मटवारी मोहल्ला के, हमारे मोहल्ला के जो इधर उधर भटकते हैं, तो मेरा ज़मीन था पास में, मेरा किस्मत था, मेरा पूर्वज के लिया हुआ था, तो हम दे दिए। अरे पूर्वज का जो संपत्ति था उसको बचाने के साथ साथ में लोगों के पूजा अर्चना के लिए भूमि दान कर दिए। दान कर दिए। हम तो जमीन दिए, लेकिन बनाने वाला कार्यकर्ता सब यही सब है, बाबू लोग, मेरा बेटा लोग। आपसे जानने के लिए चाहेंगे कि एक थोड़े से जमीन के लिए जिस तरह से लोग मारपीट करते हैं, हजारीबाग में इतिहास रचा गया, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे भारत वर्ष की भारत भूमि पर आज हजारीबाग जिला के लिए बहुत ही गौरवान्वित वाला पल है, और हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, और हम जिस जगह पर वास करते हैं, इस पूरे संपूर्ण मोहल्ला वासियों के लिए गर्व का क्षण है। और हम परिवार के लोग, हम 4 दामाद, 4 बेटियां निश्चित तौर पे गर्व करते हैं और अपने आप में वह खुशी प्राप्त हुआ है। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुत्व को जागृत करने के लिए और हिंदुओं को इकट्ठा और एकत्रित करने के लिए भगवान शिव के सिवा कोई अच्छा परछाई आपको नहीं दिखेगा। धरती में आप देखेंगे तमाम जगहों पर भगवान शिव की पूजा होती है, और शिव के पूजा आराधना में संपूर्ण धरती में महिला, पुरुष, बच्चे तमाम लोग लगे रहते हैं। इसलिए मैं और हमारा परिवार निश्चित तौर पे इस क्षण को कभी जीवन में नहीं भूलेगा, और इस धरती को, इस मंदिर को मैं खासकर नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि आज से 24 वर्ष पूर्व जिस घर का मैं दामाद हूं, जिस घर का मैं दामाद बना, 24 वर्ष पूर्व हमने भी इस मंदिर के लिए, मंदिर के प्रांगण की धरती को जो है कि बनवाने का काम किया था, और यहाँ के समाज और मोहल्ला वासियों ने हमें साथ दिया था। उन तमाम लोगों को मैं दिल से भी आभार करता हूँ जिन्होंने हमें वो पल, वो क्षण
मुझे दिया था। और आज वो दिन आया है जिस दिन हमारे ससुराल, हमारे सास, हमारे ससुर, हमारे साला मिलकर इस मटवारी के धरती को पवित्र कर दिए हैं। धन्यवाद, आभार, जय श्री राम, हर हर महादेव। देखिए, जैसे कि अभी गोपी प्रजापति ने साफ तौर से बोले 4 पिलर का मैन है चाचा जी, और चाचा जी का देन से आज यहाँ पे इतिहास रचा गया है। क्योंकि जिस तरह से आज यहाँ पे अद्भुत नज़ारा आप लोगों ने देखा वीडियो में, ये अद्भुत चमत्कार कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। जिस तरह से भाई भाई में मारपीट होता है जमीन को लेकर, इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं। जिस तरह से यहाँ पे जमीन दान देने के साथ साथ में शिव जी को स्थापित किया गया, इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, भगवान का दिया हुआ चीज़ भगवान के पास ही है, हम लोग का इसमें कोई रोल नहीं है, इसलिए बस इतना ही कहना चाहेंगे। वैसे लोगों का क्या कहेंगे जो जमीन के लिए मारपीट करते हैं, कोर्ट का चक्कर काटते, वैसे लोगों का क्या कहेंगे? उन लोग के लिए ये मैसेज है कि अगर वो देख रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा तो छोड़ ही दें, जमीन तो लेकर कोई जाएंगे नहीं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम टिकाधर प्रजापति हुआ। अच्छा, सर ये बताइए, आपका ये सोच कहाँ से आया कि हम अपना जमीन जो है दान करेंगे और शिव मंदिर बनाएंगे? ये सोच कहाँ से आया आपको? सब बाबा का कृपा, बाबा दिए हैं। यहाँ दिए। मोहल्ला में शिव मंदिर नहीं था, इसलिए हमने जमीन दान दे के बाबा का मंदिर बनाए। लेकिन सवाल है कि अभी के युग में जिस तरह से ज़मीन महंगाई हो गया है, लोग ज़मीन के लिए लगातार मारापीट करते हैं, लगातार ये सूचना जो है थाना में जाती है कि ज़मीन को लेकर मारपीट होता है, वहाँ पे कोर्ट में मामला चलता है। लेकिन आपका ये सोच जो है कि आप करोड़ों रुपए का ज़मीन जो है दान कर दिए हैं श्रद्धालुओं के लिए और शिव मंदिर बना दिए, ये कहाँ से आपका विचार है कि हम हजारीबाग के मटवारी में शिव मंदिर नहीं है तो हम शिव मंदिर जमीन देकर दान करेंगे? ये सब बाबा की कृपा हुआ, बाबा का कृपा से। बाबा का कृपा। आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरह से चाची ने बताई कि आप लोगों ने भी बहुत चढ़-बढ़ का हिस्सा लिए हैं, सहयोग किए हैं, आप क्या हजारीबाग वासियों के लिए कहेंगे? हजारीबाग वासियों के लिए यही कहेंगे कि टिकाधर चा और बिजवा देवी ने जो ज़मीन दान किए, ये ज़मीन अब भूमि नहीं रह गई, ये ज़मीन अब तीर्थ स्थल बन गया है। इसलिए इनके बच्चों, इनके परिवार, इनको सुख समृद्धि और शांति प्रदान करे, यही कहना चाहिए। राजा जो हमारे टीम मेंबर हैं वो भी चुनरी ओढ़ा के स्वागत करेंगे। दीपक प्रजापति चुनरी ओढ़ा के स्वागत करेंगे। मैं चाहूँगा कि आनंद जो उनके पुत्र हैं वो भी अपने मम्मी पापा का पैर छुए करके आशीर्वाद में कि मम्मी पापा के नक्शे कदम पे चले। अब उनके दामाद भी यहाँ उपस्थित दिख रहे गोपी बाबू, वो भी अपने सास ससुर को 5 रुपये